Welcome to Sri Sanvi Academy. Today's topic is Integrated Development Environment. आइए देखते हैं हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होते हैं, यानी कि शॉर्टकट में अगर देखा जाए तो इसका क्या होगा, आईडीई, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है। क्या होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट? जब कोई भी प्रोग्रामर है या कोडर है, वो अपना प्रोग्राम कहाँ पे लिखे। कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे उससे रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारी चीजें जहाँ पर उसको मिलेगी, वह उसको बोलते हैं हम आईडीई। जहाँ पे कोडर जो है अपना प्रोग्राम लिख सके। ठीक है। क्या है, जहाँ पे अपना प्रोग्राम लिख सके या अपना प्रोग्राम लिख करके एग्जीक्यूट कर सके। क्या है, डिजाइन टू इनकम्पासेस ऑल प्रोग्रामिंग टास्क इन एन वन एप्लीकेशन। एक ही एप्लीकेशन में जितने भी सारे प्रोग्रामिंग टास्क हैं वो सब अ, एक ही जगह पे मिल जाए। ठीक है। द मेन बेनिफिट ऑफ आईडी इज दैट दे ऑफर अ सेंट्रल इंटरफेस विद ऑल द टूल्स अ डेवलपर नीड्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि डेवलपर की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। देखते हैं हम एक डेवलपर को कौन कौन सी जरूरत होती है। एक प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फर्स्ट है कोड एडिटर, जहां पर कोड हम लोग एडिट कर सके या अपना टाइप कर सके, लिख सके कह लीजिए। डिजाइन फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग सोर्स कोड। दीज एडिटर्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टेक्स्ट एडिटर बिकॉज वर्क टू आइदर सिंप्लीफाई और enhance the process of writing and editing the code for developers। सेकंड क्या है, कंपाइलर होना चाहिए एक। पहला क्या था, कोड एडिटर, जहां पे कोड को एडिट या क्रिएट कर सके, लिख सके। दूसरा कंपाइलर एक होना चाहिए। कंपाइल क्या करेगा, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम है वो हमारा किस में लिखा होगा, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, जिस और उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इट इज अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि हमारी सी है, सी जावा, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको जो है एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाए, जिसपे हमारी मशीनें काम करती हैं, उसको कहते हैं हम कंपाइलर। फिर क्या है, डिबगर होना चाहिए। डिबगर आर यूज्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग एंड कैन हेल्प डेवलपर डिबग देयर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। इससे क्या होता है कि हमारे जो प्रोग्राम्स में बग्स होते हैं या एरर्स होती हैं, उनको हम इजिली रिमूव कर सकें। फिर क्या है, बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स। These can help automate developer tasks that are more common to save time। ठीक है। नेक्स्ट है, और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इन एडिशन सम आईडीज में आल्सो इंक्लूड, कुछ कुछ आईडी में और भी क्या क्या चीज इंक्लूड होती हैं, जैसे क्लास ब्राउजर यूज। इसका क्या काम है, क्लास ब्राउजर का, यूज टू स्टडी एंड रेफरेंस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास हायरार्की। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ब्राउजर। इसका क्या काम है, यूज टू इंस्पेक्ट ऑब्जेक्ट इंस्टेंटिएटेड इन रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्या है, क्लास हायरार्की डायग्राम। इस इट अलाउज डेवलपर्स टू विजुलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोड्स। ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोड्स के लिए है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन कौन सी आपकी लैंग्वेजेस हैं, सी प्लस प्लस हो गई और जावा हो गई। और फिर आते हैं, एक्चुअली में हम आईडीई यूज क्यों करते हैं। हम नॉर्मल जो है नोटपैड या नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर यूज करने से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो है आईडी क्यों यूज करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, एक नॉर्मल नोटपैड के कंपैरिजन में। ठीक है। फर्स्ट क्या है, फास्टर सेटअप। ठीक है, हम जानते हैं कि नोटपैड में अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। कुछ कंपाइलर की सेटिंग होती है, कुछ ट्रांसलेशन, कुछ लोकेशन की, कुछ
हर तरीके की कई टाइप की सेटिंग्स होती हैं, उनसे बचने के लिए हम जो है एक आईडीई का यूज कर लेते हैं। ठीक, फिर है फास्टर डेवलपमेंट टास्क। इसमें जो है सजेशंस होते हैं। क्या है, टाइटर इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट टास्क मीन बूस्टेड डेवलपर्स प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल में क्या है, डेवलपर कैन पार्स कोड एंड चेक सिंटैक्स फाइल ड्यूरिंग एडिटिंग। इसके जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, सिंटैक्स भी साथ ही साथ चेक होता रहता है, तो हमारा काम जो है इजीली हो जाता है और एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, इट आल्सो रेगुलेट्स द डेवलपमेंट प्रोसेसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। इट आल्सो रेगुलेट्स द डेवलपमेंट प्रोसेसेस हेल्पिंग प्रोग्रामर work together seamlessly, assistant new hires with getting up to speed, so that can hit the ground running. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बेनिफिट क्या है हमारा, स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें क्या है, इट आल्सो रेगुलेट्स द डेवलपमेंट प्रोसेसेस हेल्पिंग प्रोग्रामर्स वर्क टुगेदर seamlessly and assisting new hires with getting up to speed, so that can hit the ground running. नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूअल लर्निंग। इसमें क्या, अनदर बेनिफिट इज द एबिलिटी टू स्टे अप टू डेट एंड एजुकेटेड। एज एन एग्जांपल, क्या एग्जांपल दिया हुआ है, एन आईडी हेल्प टॉपिक आर constantly updating along with the new samples, project templates, and more developer who learn constantly and stay current or best practices are more likely to add values to their team and to the enterprise, boosting productivity। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग कोई भी जैसे नए अपडेट आते रहते हैं वो हमको मिलेंगे। इसके साथ ही अगर हम आईडी का यूज करते हैं तो क्या बेनिफिट है कि हम कंटिन्यूअस जो है लर्निंग स्टेट में रहते हैं कि कब कौन सा नया अपडेट आया है या कोई नया फीचर्स आया है, कोई प्रोजेक्ट टेम्पलेट है, तो हम वो उसके समय के टाइम के साथ ही साथ अपडेट रहेंगे। ठीक है, अब लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं जो आईडीई को सपोर्ट करेगी। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आईडीई को सपोर्ट करेंगी। IDEs are dedicated to certain programming or set of languages which create a feature set that aligns with the specifies of that language. For example, Xcode for Object C and Swift language, Koa and Koa Touch APIs. However, multi-language IDEs like Eclipse, देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ आईडीज हैं जो केवल एक ही लैंग्वेज को सपोर्ट करेंगे, कुछ आईडी हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक्स कोड किसको सपोर्ट करेगा, ये एक्स कोड किसको सपोर्ट करेगा, ऑब्जेक्टिव सी को और स्विफ्ट लैंग्वेज को। ठीक है, ये सब। और लेकिन जो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, जैसे मल्टीपल लैंग्वेज आईडीई है, जैसे हमारा इक्लिप्स है जो सी को भी सपोर्ट करेगा, सी प्लस प्लस को भी सपोर्ट करेगा, पाइथन, पर्ल, पीएचपी, जावा, रूबी एंड कई अन्य लैंग्वेज को भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से कोमोडो एक आईडीई है जो कि पर्ल, पाइथन, रूबी, टीसीएल, पीएचपी, रूबी, जावास्क्रिप्ट एंड और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि सपोर्ट करेगा। नेटबीन जैसे है वो जावा, जावास्क्रिप्ट और इतनी सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो कुछ तो समझ लीजिए कुछ आईडी हैं जो केवल सिंगल लैंग्वेज के लिए बनाई जाती हैं, कुछ है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये वही सेम चीज है, मल्टी लैंग्वेज आईडीज के एग्जांपल्स हैं कुछ। ठीक है, फर्स्ट है इक्लिप्स। जैसे हमने ये इक्लिप्स बताया, यहाँ पे इक्लिप्स बताया था। इक्लिप्स क्या कौन कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा, ये है इन लैंग्वेजेस को, और प्लस जो है इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स एडिटर। ठीक है, ये कम्प्लीटली फ्री है, आप इजी टू
डाउनलोड करिए और इसको यूज करिए। ठीक है। और नेटबीन क्या है, नेटबीन ये कुछ लैंग्वेजेस लिखी गई हैं, इनको सपोर्ट करता है। इट इज आल्सो फ्री एंड ओपन सोर्स, ये भी फ्री है, इसको भी डाउनलोड करिए और यूज करिए। ठीक है। मॉड्यूलस प्रोवाइड ऑल फंक्शन ऑफ आईडी, डेवलपर्स कैन ऐड सपोर्ट फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बाय इंस्टॉलिंग एडिशनल मॉड्यूल्स। इसमें जो है और भी कुछ मॉड्यूल्स हम जो है ऐड कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए। और क्या क्या कोमोडो आईडी है। ठीक है, ये इन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। दिस इज एन इंटरप्राइज लेवल टूल्स विथ हायर प्राइस पॉइंट, ये फ्री नहीं है कोमोडो। ठीक है, कहाँ चला गया? कोमोडो ये फ्री नहीं है, ये लिखा हुआ है कि हाँ ये इसको जो है पैसे पे कुछ आपको चार्ज देना पड़ेगा। एप्टाना, ग्रीनी, ये कुछ अलग अलग सबके एग्जाम्पल हैं आईडीज के। ठीक है। फिर अब हम आते हैं सी लैंग्वेज के लिए, जिसके लिए हमें फोकस करना है सी लैंग्वेजेस के लिए कि कौन कौन से आईडीज हैं सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, हम लोग यूज कर सकते हैं कौन कौन से। तो फर्स्ट तो हमारा कौन सी आईडी है? फर्स्ट है हमारा विजुअल स्टूडियो। ठीक है, सी लैंग्वेज के लिए फर्स्ट है हमारा विजुअल स्टूडियो। इसको किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने विजुअल स्टूडियो डेवलप किया है। ठीक है, सी के साथ साथ में ये कुछ और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर वेरियस अदर लैंग्वेजेस एज वेल लाइक जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, एक्सएमएल एंड पाइथन, रूबी। और ये सारी चीजें जो है पाइथन और रूबी ये कुछ प्लगइन्स के से सपोर्ट करेंगे। प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए और ये सारी सपोर्ट करने लगेंगे। ठीक है, फिर है कोड लाइट, एक है कोड लाइट इज अनदर ओपन सोर्स सी एंड सी प्लस प्लस आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, इस कोड लाइट से आप सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडिट कर सकते हैं। ये भी जो है ओपन सोर्स है, ये भी फ्री टू डाउनलोड है, डाउनलोड करिए और यूज करिए। ठीक है, इसके लिए भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इट प्रोवाइड बेटर सपोर्ट फॉर कंपाइलर विद बिल्ट इन सपोर्ट फॉर जीसीसी, सी लैंग एंड सी विजुअल सी प्लस प्लस। और ये भी कुछ और भी लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा कोड लाइट। फिर है डेव सी। Dev C is one of the popular open source IDE for C and C++ डेवलपमेंट। जो Dev C++ है ये C और C++ के लिए ही है। ठीक है, दिस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट environment particularly designed for C and C++ programming and comes up with numerous prominent features such as code compilation, profiling support, function listing, class browser, template for creating your own project types and many other। कुछ इसके फीचर्स हैं, वो हम जब इस पे रन करेंगे वो हम देख लेंगे कौन कौन से फीचर्स हैं। फिर आता है ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। इन एडिशन से डेव सी प्लस प्लस प्रोवाइड यू कस्टमाइजेबल कोड एडिटर एंड सपोर्ट वेरियस जीसीसी बेस्ड कंपाइलर सच एज। ये सारी चीजें जो है इतने सारे कंपाइलर प्रोवाइड कराता है, ये सब चीजें आपको। ये दूसरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी है, मैक के लिए भी है, लाइनक्स के लिए भी है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे जो भी हो, आप डेव सी प्लस प्लस यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये है कुछ इसके फीचर्स हैं। ओपन सोर्स है, लाइट वेट आईडी, बहुत ही लाइट वेट का मतलब बहुत ही कम स्पेस लेता है मेमोरी में। कंपेटिबल विथ विंडोज सिस्टम के साथ कंपेटिबल है। इंटीग्रेटेड डिबगर भी है इसमें। फिर CVS को भी सपोर्ट करता है। कस्टमाइजेबल कोड एडिटर, इसमें आप जो कोड एडिटर है उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम डेव सी पे ही सारे प्रोग्राम्स जो है डेव सी पे ही रन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही आसानी से इजी टू हैंडल है, कह लीजिए। ठीक है, इजी टू इंस्टॉल, इजी टू हैंडल एंड सारी चीजें इसमें आपके काम की मौजूद रहती हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपको
डाउनलोड कैसे आप डाउनलोड करेंगे? सबसे पहले जो है गूगल पे आप जो है डेप्सी सर्च करेंगे। डेप्सी के कुछ ऑप्शंस आएंगे तो आप सिंपली इस तरीके से कुछ आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, डेप्सी इसमें जो है फर्स्ट जो ऑप्शन आता है, फर्स्ट जो लिंक आएगी उस पर आप क्लिक करिए, जो कि सोर्स फोर्ज डॉट नेट वेबसाइट की है, उस पर आप क्लिक करिए। ठीक है, कुछ आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे फिर आप डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगी 1-2 मिनट में है। इसकी ये फाइल साइज जो है इसमें 48 MB की है, तो लगभग 2-3 मिनट लगेंगे ये डाउनलोड होने में और डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से ये इंस्टॉलर इसका ये आपके लोकल सिस्टम पे हो जाएगा। फिर इस पे डबल क्लिक करेंगे और कुछ 2-3 बार नेक्स्ट नेक्स्ट पे ऑप्शन क्लिक करेंगे, जैसे नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा, यहीं पे आप अपना कोड रन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड फॉलो कर लीजिए।